हाँ जी बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नीट 2025 का कटअप के बारे में डिस्कस करने का। और मेरा अपना एक्सपेक्टेशंस है कि नीट 2025 का कटअप 430 से लेके 450 आएगा। उसका एक परफेक्ट रीजंस है, परफेक्ट आपका एनालिसिस है, जिस एनालिसिस को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एनटीए ने कब से एग्जाम लेना शुरू कर दिया? 2019 से। 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 का एग्जाम लिया उसने। 5 साल उसने एग्जाम लिया एनटीए ने। 5 साल किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया, तो 5 साल जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया उसी टाइप का माइंड सेटअप हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे वो बच्चों का सबका माइंड सेटअप हो गया कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे एलएन हो, चाहे आकाश हो, चाहे आपको पीडब्ल्यू हो, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर्स हो, सारे अपने बच्चों को उसी टाइप से क्लास लेना शुरू किए, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना शुरू किए और उसी टाइप की क्वेश्चन बच्चे भी करना शुरू कर दिए। इवन टेस्ट भी लेना, जो पीवाईक्यू जो टेस्ट लिया जाता था या मॉक टेस्ट लेता था, तो सबका एक पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता था वहां पे। अब क्वेश्चन आ जाता है, एलएन का जो टेस्ट हुआ था, सबसे टफ टेस्ट हुआ था अप्रैल 2020 का, मैंने अप्रैल आपको 20 का जो टेस्ट हुआ था 2025 में, वो टफ टेस्ट माना गया था। अब वो टफ टेस्ट के जो एलन का सर का कहना है कि उससे भी टफ क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। भाई जब सबसे टफ क्वेश्चन मॉक टेस्ट का उससे भी टफ क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे तो नहीं कर सकते ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका माइंड सेटअप होता है कि मैं बायो में फुल नंबर लाऊंगा, केमिस्ट्री में पूरी नंबर लाऊंगा, फिजिक्स में पूरी नंबर लाऊंगा। जब उनका एक्सपेक्टेशन ब्रेक होता है तो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होने के कारण क्या होगा कि वो दूसरे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन हॉल में उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। उनकी माइंड कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? वो डिस्टर्ब माइंड दूसरे सब्जेक्ट में वो इफेक्ट करेगा। सपोज कीजिए आपके पास 3 सब्जेक्ट है, एक बायो है, एक आपके पास केमिस्ट्री है और नेक्स्ट आपका फिजिक्स है। 90 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछता है, 4 क्वेश्चन ईच, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया भाई? 360 नंबर यहाँ हो गया। यहाँ पे आपको बायो का क्वेश्चन हो गया 360, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ 45 क्वेश्चन 4 ईच, तो ये आपका कितना हो गया? ये 180 नंबर का हो गया। ये यहाँ पे 45 क्वेश्चन 4 ईच, 180 नंबर का ये हो गया। तो आपका 360, 180, 420, 180, आपको 720 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों ने माइंड में सेट किया, जो स्टूडेंट आपका जीनियस स्टूडेंट है उसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ। पहले उन्होंने सोचा होगा कि मैं आपको इसमें पूरी की पूरी नंबर बायो में लाऊंगा। जो जीनियस बच्चा है, मान लो जीनियस होने के बावजूद भी 10 क्वेश्चन ऐसा है जो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता आ रहा है बच्चा उस टाइप की क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सपोज करो बायो से उसने शुरू किया, अगर फिजिक्स से शुरू किया तो और कम आएगा, बायो केमिस्ट्री से शुरू किया तो और कम आ जाएगा। सपोज कीजिए बायो से शुरू किया, 10 क्वेश्चन इसमें ऐसा था बायो का 90 क्वेश्चन में जो कि क्वेश्चन नहीं बना सकता एज पर एनालिसिस ऑफ द टीचर्स। 10 क्वेश्चन जो नहीं बना सकता था, तो सपोज करो 80 क्वेश्चन बच्चे ने बनाया। 80 क्वेश्चन का 4 मार्क्स के रिस्पेक्ट में उसने क्या किया कि उसने जस्ट आपको 320 मार्क्स का क्वेश्चन बना पाया। उसके माइंड तो नेगेटिव उसी तरह हो जाएगा जैसे ही 320 नंबर का आंसर लाएगा। जो ही आपको 320 नंबर आएगा वैसे ही उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी एक्सपेक्टेशन 360 है, 320 आया और उसके बेसिस पे 80 क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि 80 का 80 क्वेश्चन उसने सही किया होगा। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन इसमें भी गलत कर दिया होगा, 5 क्वेश्चन इसमें भी गलत है, तो 5 क्वेश्चन वो गलत कर दिया और इंटू ये 5 क्वेश्चन नेगेटिव पे 5 क्वेश्चन ये आपको नेगेटिव, तो ये 25 क्वेश्चन नेगेटिव ये आ गया। तो उनका जो फिजिक्स में जो सोचना था 360 नंबर आ जाएगा 295 नंबर उनके पास आ जाएगा। जब ऐसा हुआ होगा, जब ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में हुआ होगा, मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं भी हो सकता है, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, मेरी अपनी एनालिसिस है। अगर 295 जेन्युइन नंबर आया, बच्चा का माइंड नेगेटिव हो गया। अब बच्चा का नेगेटिव माइंड वो केमिस्ट्री पे इफेक्ट करेगा, फिजिक्स में इफेक्ट करेगा। अगर बच्चा बायो से शुरू किया है तब मैं बता रहा हूँ, अगर फिजिक्स से शुरू किया तो उसका और एडवर्स माइंड केमिस्ट्री में और बायो में इफेक्ट करेगा।
मान लो केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है कि 35 क्वेश्चन बच्चा अच्छा कर सकता है, बाकी भी क्वेश्चन 35 में भी कुछ क्वेश्चन मिस्टेक होने का डर है, तो 35 क्वेश्चन को 4 नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 140 नंबर ये बच्चा ला सकता है। 140 में मान लीजिए 3 क्वेश्चन इसमें 35 में 3-4 क्वेश्चन भी गलत अगर मान लीजिए हो जाए तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर के रेट से, तो आपको -15 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बच्चा 125 मार्क्स यहाँ पे ला सकता है। ये भी बच्चा है आपको फिजिक्स में गया तो फिजिक्स में उसके पास माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया तो उसने क्या किया 25 क्वेश्चन उसने टच किया, मान लो सही भी है 25 फॉर 100 मार्क्स, 25 में ऐसा भी क्वेश्चन गलत कर सकता है, मान लो 3 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया तो 5 नंबर इसमें काट दीजिए, तो इसके पास कितना क्वेश्चन हो गया आपको 15 नंबर ये कम हो गया। तो ये क्वेश्चन कितना कितना वो बच्चों का नंबर आएगा यहाँ पे 85 मार्क्स। अब बच्चों के पास कितना नंबर आ गया बताइए आप, बच्चे के पास कितना नंबर आएगा। एग्जामिनेशन हॉल की बात, बच्चा जो अपने आप को एनालिसिस कर रहा है और बच्चा जेनियस है, बच्चा 2-3-4 बार ड्रॉप किया है, उस बच्चों को मैं कहानी कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 295 मार्क्स बच्चे के पास आया बायो में, 125 मार्क्स आया आपको केमिस्ट्री में, 85 मार्क्स आपका फिजिक्स में, अब टोटल मार्क्स उसके पास कितने 295 प्लस 125 प्लस 85, 505 मार्क्स उनके पास आया, 505 मार्क्स उनके पास आया। अब बच्चे का एक्सपेक्टेशन था नहीं जी मेरा नंबर तो कम से कम 650 से ज़्यादा आना चाहिए, मेरा मार्क्स आपको 650 से एबव होनी चाहिए, मेरी मार्क्स 650 से एबव होनी चाहिए, 650 से एबव होने चाहिए मेरी मार्क्स, उसका नंबर आ रहा है 505। बच्चा का माइंड नेगेटिव हो गया, बच्चा सोचा कि भाई 505 में ऐसे भी सिलेक्शन मेरा नहीं होने वाला है। बच्चा कोशिश किया कि बाकी क्वेश्चन भी मैं कर लेता हूं ताकि मेरा नंबर आ जाए और पास कर जाऊं। बच्चे के माइंड में ये टीचरों ने सेट करके रखा हुआ है कि भाई 630 कम से कम 620 नंबर आना चाहिए आपको सिलेक्शन में 630। बच्चा का नंबर आ रहा है 505 एग्जामिनेशन हॉल में, बच्चा का माइंड नेगेटिव हो गया। जो बच्चा 650 आपको हर एक मॉक टेस्ट में ला रहा है उसकी मार्क्स आ रही है 550 नंबर इस टेस्ट में, इस नीट की एग्जाम में, वो बच्चा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो कहा कि 505 में मेरा ऐसा भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जब ऐसे सिलेक्शन नहीं होना तो इससे क्या फायदा है, चलो भाई हम दूसरा फिर हम पेपर को सोल्व करते हैं, अब फिर बाकी वाले क्वेश्चन को कोशिश करेंगे। तो अब बच्चा क्या करेगा, ये जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है ना उसको एक कोशिश करेगा। अब बच्चा कहेगा कि इस पे सिलेक्शन नहीं हुआ, इस 10 क्वेश्चन को करेगा, ये जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है इस 10 क्वेश्चन को करेगा, ये जो आपके पास 25 में 3 यहाँ पे 20 क्वेश्चन बचा हुआ है इसको क्वेश्चन करेगा। अब इस पे क्या हो जाएगा, इनका हो सकता है कि नेगेटिव मार्क्स आ जाए, हो सकता है, मैंने कंफर्म नहीं कर रहा हूं। तो अब आपको 10 क्वेश्चन का -10 और कर दीजिए, -10 और कर दीजिए, -20 और कर दीजिए। सपोज कीजिए ऐसा नहीं हो, भगवान न करे ऐसा हो, अगर हुआ तो, लेकिन जनरल बच्चा को, मैक्सिमम बच्चा को ऐसे ही हुआ है, मैक्सिमम बच्चा को मैंने बात किया है जिस बच्चों को ऐसे ही हुआ है नेगेटिव मार्क्स, अगर ऐसे हुआ तो उनका मार्क्स कितना हो जाएगा बताइए आप, मार्क्स कितना हो जाएगा, 295 से 10 और निकल जाए तो कितना मार्क्स हो जाएगा आपको, 285 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 125 से 10 निकाल दीजिए तो 115 मार्क्स हो जाएगा, यहाँ से 85 से 20 निकाल दीजिए तो 65 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। अगर तीनों को आप ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, 285 प्लस 115 प्लस 65, आपको 465 मार्क्स आ रहा है, 465 मार्क्स आ रहा है उस बच्चों को जो 660 नंबर 650 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो भाई मैक्सिमम जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे वो इसी कैटेगरी में आने वाले थे, 650 से ज़्यादा आने वाला बच्चा बहुत कम था, उसका सिलेक्शन तो होगा ही 500, बिना 500 550 नंबर वो बच्चा लाएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा इसी कैटेगरी में है, इसी कैटेगरी में है। हम अगर 630 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर एक्सपेक्टेशन या 625 एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन लगभग 175 से आपका कम हो जाएगा, तो 460 के आसपास ही आ रहा बच्चा, वो बच्चा जो आपको 650 एक्सपेक्ट कर रहा था।
यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ है, माइंड गेम हुआ है। माइंड आपका एक में डिस्टर्ब हो, उसका इफेक्ट दूसरे में, दूसरा का इफेक्ट तीसरे में हुआ है, और आपका मार्क्स नेगेटिव होता गया है। बच्चों के माइंड में ये सेट हुआ कि अरे मैं ऐसे भी नहीं सिलेक्शन हो रहा हूं, तो कुछ उस नेगेटिव माइंड को कुछ और नेगेटिव कर दिया है, तो बच्चा का एवरेज मार्क्स आपको 400-500 के आसपास आ रहा है, और कम से कम 450 के आसपास आ रहा है। तो मैं अपना एनालिसिस के बेसिस पे ये कह सकता हूं कि मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं आएगा, मार्क्स आपको 225 से ज़्यादा नहीं आएगा। सॉरी, नीट 2025 में कट ऑफ आपका 430 से 450 में अगर बच्चा आएगा, तो बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय करें, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है 14 जून तक अप्रॉक्स इंजॉय करें। और नीट का जो रिजल्ट आएगा, रैंक आपको बहुत अच्छा मिलेगा, उस रैंक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करेगा, और बच्चा इंजॉय करे, खुश रहे। ठीक है, और अगले बार से आप इस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे, एकदम एंजॉय करिए। ओके ओके बेटा, ओके।